हालेलुया। आइए हम लिखे वचन भजन संहिता 50 उसके 15 वचन, यशायाह 54 उसके 17 वचन, यशायाह उसके 41 उसके 11 वचन, मत्ती 24 उसके 3 वचन से 14 वचन तक, एस्तेर 3 अध्याय उसके 1 से 11 वचन, एस्तेर और 13 से 15 उसी 3 का वही बगल में लिखा। एस्तेर 4 अध्याय 10 से 17 वचन, फिर 4 अध्याय 10 से 17 वचन, फिर एस्तेर की किताब 5 अध्याय 13 से 14 वचन, एस्तेर 7 अध्याय 1 से 10 वचन तक, 7 अध्याय 1 से 10 वचन तक। फिर से जल्दी, भजन संहिता 50 की 15 वचन, यशायाह 54 उसके 17 वचन, यशायाह 41 उसके 11 वचन, मत्ती 24 उसके 3 से 14 वचन तक, एस्तेर 3 अध्याय 1 से 11 और 13 से 15, एस्तेर 4 अध्याय 10 से 17 वचन, एस्तेर 5 अध्याय 13 से 14 वचन, एस्तेर 7 अध्याय उसके 1 से 10 वचन तक। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए पढ़ूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। पेन और डायरी अब छोड़ दें। आप लिख लिए हैं, जिसके बाद बाइबिल निकल जाता है अच्छा बात है, नहीं निकलता है तो आप माथा को उसमें ज्यादा टाइम तक घुमाएं मत, रहे घर में घुमाएं जितना घुमाना है। भजन संहिता उसके 50 और 15 वचन में परमेश्वर का कलाम इस तरह कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबिल यशायाह उसके 54:17 कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सब से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। आप संकट किसको समझते हैं? काला समझता संकट अपन जीवन में, काला समझता संकट। आप अपन जीवन में संकट काला समझता, बहुत घोर संकट। मैं बताऊं, आप मतलब बोले तो बताएगा कि मैं बताऊं सुनना चाहा था। संकट काला की थे आपके हिसाब से, नहीं तो आपका मालूम है तो आप ही बताओ। काला बोलते आप दो व्यक्ति संकट काला बोलते। बहुत संकट आ गए मोर जीवन में, समस्या आ गए, प्रॉब्लम आ गए, मैं इसे जूझा था, ये प्रॉब्लम है, बोला काला की था संकट। सुना बड़ा ध्यान से। पहला संकट, घर में पैसा नहीं है। हेलो, घर में पैसा नहीं है, पहला संकट जिसे आप समझते हैं। ठीक है,
ये बहुत बड़ी समस्या, घर में पैसा नहीं है। दूसरा क्या है, राशन खत्म हो गए, कहाँ हो गए, घर में सब्जी नहीं है, तेल हल्दी मिर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या। लोन चुकाना है, खतरनाक समस्या। क्या चुकाना है, ये महासंकट बोलते लोग। लोन, काम में जाना है, नहीं तो बॉस पैसा नहीं देगा, ये महासंकट, महासमस्या एक मनुष्य के लिए। मालिक पैसा नहीं दे, काम में नहीं जाता, मालिक नाराज हो जाए, काम में नहीं जाता, बहुत बड़ी समस्या। ये आदमी बोलते कि संकट है, मोर मृत्यु हो जाइए, मैं मर जाऊं, मोर औलाद मन मर जाए, ये समझ। सही के गलत है, काम में नहीं जा तो नाराज नहीं हुई मालिक, का जवाब दे वो मालिक ला। ये तो महाघोर संकट है ना, नाराज हो जाए मालिक। कौन नाराज हो जाए, मालिक। बाइबिल के वचन बोलते कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम, ढोंगी पाखंडी वाला काम ना कर। मनुष्य कौन, ये पृथ्वी में पाए जाते, चाहे वो कलेक्टर हो या इंजीनियर हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो। बाइबिल की परमेश्वर यीशु बोलते कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत कर। धर्म के काम, भक्ति के चोला पहनना। मैं बोलता हूं ना बार बार, हाथी के एक और दांत और एक पीछे में और दांत। तो ये काम आप एक पहली इंसान नहीं है जे आप करत है या नहीं भी करत, लेकिन पहली कर चुके हैं कौन, सदुकी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, जो प्रभु यीशु मसीह के टाइम के लोग थे। जो काम चला तो इसे पता है, 10 आज्ञा का मानने वाला, बोलना 10 आज्ञा का मानने वाला। 10 आज्ञा का मानने वाला लोग तक बोल दिया जाए तय अपन धन का छोड़ और पीछे हो ले, तो कभी नहीं हो, वो कभी नहीं हो, वो कभी नहीं हो। लेकिन 10 आज्ञा के उपरांत में परमेश्वर 2 आज्ञा दी है। यदि ओला देख के चला थे, नए कगार के आज्ञा, तो चल तू मेरे पीछे हो ले। एक लेवी, एक चुंगी लेने वाला बड़ा धनवान व्यक्ति, चुंगी टैक्स ले कर लेते, वो अपन बैठे रही से वो जगह में, अपन गद्दी में, अपन गल्ला में, अब प्रभु के देखते और कहते कि चल मोट पीछे हो ले। वो आओ देखी जनता का हो गया, परमेश्वर के पीछे हो। कोई सवाल नहीं, न अपन घर से, न अपन वो मालिक जेकर गद्दी में बैठे है, जेकर हुकुम में चलत है, जे राजा के फरमान है, इधर से कर ले, टैक्स ले, इधर से पूछे जाना है, कोई पूछना नहीं। न अपन बीबी से, न अपन औलाद से, प्रभु के लिए कोई पूछना नहीं, कोई इजाजत लेना नहीं, बस सीधा प्रभु के पीछे हो। एक लेवी, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति पीछे हो। काहे हुई पीछे, काहे को सच्चा परमेश्वर का और प्रभु का खजाना का पा चुकी है। सोची जो धन तो आता जाता रहे, लेकिन प्रभु पोछक गया तो धनों ले जाऊं और जीवन ले भी जाऊं, सब तरफ ले जाऊं, दूध और दुहनी सब खत्म हो जाए। बाइबिल बोलते जो अपने प्राण को बचाना चाहे उसे खोएगा। तो प्राण के मतलब का, प्राण तो बहुत बड़े बात होगी, लेकिन ओखर से आओ छोटे ये सारा वस्तु भी है, प्राण से बढ़ के ये छोटे ये सारा वस्तु है, जो पैसा रुपया घर मकान घोड़ा अब जीव जंतु खेती बाड़ी, ये प्राण से छोटे। जब परमेश्वर बड़े चीज का कही थी कि जो प्राण को अपना खोएगा बचाएगा उसे खोएगा, तो मतलब आप सोच लो कि उसके नीचे में है, प्राण के नीचे में सारा वस्तु, सारा सुख, सारा भोग, सारा विलास, पति पत्नी का सुख, बच्चों का सुख,
बिजनेस में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, पढ़ाई में नंबर 1, मान सम्मान प्रतिष्ठा, इज्जत शोहरत, ये सब उसके नीचे है, प्राण के नीचे है। बाइबल बोलती कि आज के आज मैं तो प्राण न उखाड़ दूं तो तय कहां हंसता है, कहां? कल्पना करके देख, थोड़ा मन का घुमाना, सोच विचार करके देखते कहां हंस आज के आज प्राण का मूलाधिकार है, प्राण लेहे के और जीवन देहे के भी। मैं नरक में भी डाल सकत हूं और तुला शांति के देश में लेके जा सकत हूं। जैसे कि मैं प्रभु के आज्ञा का मान के, पिता के आज्ञा का मान के अपन पिता के दाहिने हाथ में सिंहासन में जाके बैठ गए, वैसे ही तय भी मोर आज्ञा का मान के वही सिंहासन में जाके बैठ गए जो तोल लिए रखे गए। कहा है चाच, सोच के देखा ना, कहा बहुत पढ़े लिखे हैं, कहा फिर भी कुछ नहीं है, कंगाल के कंगाल है, पढ़े लिखे फिर भी। आपके पहुंच है, बहुत पावर पहुंच है, आपके चीज संपत्ति है, फिर भी कुछ नहीं आप। राजा साउल भी तो बहुत कुछ रही से, अय्यूब भी तो बहुत कुछ रही से। लेकिन क्या हो गए फिर जीवन में रहे के बाद कंगाल हो गए ना, एक टाइम कंगाल हो गए, एक टाइम ऊपर सब चीज उड़ा गए। लेकिन साउल वो धन का नहीं बचा सके, बाकी का भी नहीं बचा सकी, लेकिन एक विशेष धन है वो नहीं बचा सके, लेकिन अय्यूब बचा ले, अय्यूब बचा ले, साउल नहीं बचा सके। लेकिन राजा होना मतलब सब सुख सुविधा, सब शांति, जहां जाना है, जो भी करना है, राजा अधिकार है। लेकिन उनके बावजूद भी आज परमेश्वर आज उनके जीवन से उखड़ गए तो पूरा कंगाल हो गया, पूरा कंगाल हो गया। लेकिन अय्यूब ये बात का जाना तरी से सब चल दी, लेकिन फिर वापस आ जाए, काहे को कम मालूम नहीं से कि मैं नंगा आया हूं, नंगा बोला जाना है। ना मोर कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई मोर पत्नी, ना कोई मोर औलाद, कोई नहीं आ रही। इनका कारण यदि मैं परमेश्वर से दूर होता हूँ और धन के कारण, यदि जॉब के कारण मैं दूर होता हूँ, तो मोल ले कंगाल और नंगा कोई नहीं। ये बात तो कौन जाना तरी से? अय्यूब जाना तरी। आपका मालूम है क्या? आपका मालूम है? अय्यूब को मालूम नहीं से, जबकि राजा भी नहीं से, अय्यूब धनवान नहीं से, अपन आसपास के नगर से, मान सम्मान प्रतिष्ठा और भी खराई से चलने वाला, प्रभु के भय मानने वाला, सीधा साधा सुनाम व्यक्ति रही। आप देखा आपके कोई आप सुनाम, हाँ आप लोग कोई कह सकते कि सुनाम बहन, सुनाम भाई, सुनाम काला कही जो भरा हो, अगर कोई गलती पाए ना जाए। यदि आज गलती है तो सुधारे के है आप, और बस समय बहुत कम है, लेकिन आज भी हमारा समझ में ये बात नहीं आते। साउल कभी नहीं आई बात समझ में, लेकिन अय्यूब का आई बात समझ में, सब उखड़ जाई चल जाए, लेकिन परमेश्वर को जीवन सुखड़ गया ना, तो मैं कहाँ हूँ, कुछ नहीं हो। फिर उसके बाद मोर प्राण उखाड़ दी तो और कुछ नहीं हो मैं। उसके बाद फिर मैं एकदम वो गटर की जो नाली जो बदबू मारते ओकरों से कहीं गुजरे हम, ओकरों से कहीं गुजरे। अरे 3 दिन 4 दिन हाथ के घर में रखे सकता है, हिम्मत ओकरो अंदर रखे के। अपने ही औलाद का नहीं रख सका, अपने ही पति और पत्नी का नहीं रख सका, काहे को इतना दुर्गंध है। एक जो जानवर मर रहे थे वो मरी से भी ज्यादा एक मनुष्य में बदबू है, गंदगी है। आखिर में जानवर से ज्यादा बदबूदार कौन है? ये शरीर। बोला कौन? मनुष्य शरीर। आप 3 दिन ना नहाओ तो आपके बगल वाले को मालूम पड़ जाएगा कि ये नहाया नहीं। आप ब्रश न करो 2-3 दिन, बगल वाले को मालूम पड़ जाएगा कि 2 दिन से ब्रश नहीं किया। अय्यूब बोलते कि मैं मां के कोख से परमेश्वर में नंगा रहे,
जो कुछ भी है तूने दिया, तूने ले लिया। बोला मालूम है कि तू देता है, लेकिन हम अल्लाह मालूम नहीं है कि परमेश्वर देते। हमारा ये मालूम है, मैं 8 घंटा ड्यूटी हो जाता हूँ तो जाके मिलते परमेश्वर तक। कैसे कह सका था कितना देते? यही प्रश्न उठा थे आज मनुष्य के जीवन में, यही सवाल है। मैं तो कमाया जाता हूँ, मैं अपन से सुबह उठता हूँ, अपन से खाना खाता हूँ, अपन से नहाता हूँ, सगली कर्म मैं करता हूँ, ऑफिस के काम, मजदूरी के काम, सब काम मैं करता हूँ। रेती यदि इकट्ठा करके दूसरा जगह डालना है तो मैं करता हूँ। यदि खेत में जाके मुझे कोई का लगाना है, धान लगाना है तो मैं करता हूँ। तब मजदूरी मिलती, और तय के खर्च के तय देते। अय्यूब कहा था, अय्यूब कहा था तूने दिया और तूने ले लिया। हाबिल कहा थे कि परमेश्वर मैं देता हूं, काहे दीज हाबिल, दीज काहे हाबिल? क्योंकि मालूम है जो कुछ मोर पास है, जो आशीष है, जो बरकत है, जो बढ़ोतरी है, वो सब परमेश्वर के दिए हुए। बोलो मालूम है कि मैं जब अपन महतारी के कोख में निकले रहे तो नंगा तो आ रहे कि कपड़ा लेके नहीं आ रहे, न 1 रुपया 54 पैसा, तो मोर कैसे हुई? बाइबिल की थी कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में साइड हो जाए और आत्मा जो परमेश्वर दिए है उसके पास लौट जाए। और तोर पास वो तो धन जगत रखे है जिसमें तुला महिमा करना चाहिए। जो काम परमेश्वर दिए का दिए, काम काम दिए परमेश्वर, तुला काम दिए। कैसे जाने के तुला काम दिए? काहे के एक ऐसे व्यक्ति रीस में तुच्छ में गिने आतरी से इसते जिला परमेश्वर है, जो कुछ भी नहीं रही, अनाथ रही से, ना कर दाई ना दादा, वो चचेरा भाई होगा पाले रही। अनाथ व्यक्ति का रानी बना सके थे परमेश्वर। यूसुफ जब फेंकाई, जब कर भाई मन ओखर से ईर्ष्या करी, जलन करी, और फिर मारे के योजना बनाई, लेकिन मार नहीं सकी। बोला गड्ढा में डाली, लेकिन गड्ढा से वो निकाली के कुछ आमदनी मिल जाए, इनकम मिल जाए, मारे मत कुछ फायदा नहीं है। जब गड्ढा से निकाली तो बेच डाले गई, तो ओखर पास कपड़ा भी नहीं रही। ओखर कपड़ा का ओखर जो ओखर पिताजी एक बड़ा विशेष कपड़ा ओखर भेजे रही, ओखर भाई में चीर फाड़ के का कर दे, और एक जानवर का मार के खून में सान के ओखर बाप के पास ले गई से, और ये का हो गए मार के संदेश दे। अब ओखर पास कपड़ा नहीं है, फिर ओखर बेचाए गई जो वो व्यक्ति। दूसरा बात, पहला बात अपने ही जाति भाई से बेचाई गई थी। दूसरा बात मिस्र में बेचाई गई थी, फिर वहां गुलामी काटी, कारी से वहां लेके गई। पैसा देती तो अपन आपका छुड़ा नहीं ले रही थी यूसुफ, लेकिन नहीं। लेकिन जो व्यक्ति 1 रुपया लेके नहीं गए और उनके पास सिर्फ परमेश्वर है। कौन है? न माँ है, न भाई है, न बहन है, सिर्फ कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर के भरोसा, कभी खाना मिल गए तो ठीक है, कभी खाना नहीं मिले तो भी ठीक है, सिर्फ परमेश्वर के भरोसा, अटल अदया धर्म करने वाला पर बावजूद वो व्यक्ति एक दिन आज देखकर के मिस्र के प्रधानमंत्री बन जाते, मिस्र के सारा धन संपत्ति और खजाना होकर हाथ में आ जाते, और अधिकारी भी होकर बात मानते। ये बना देते परमेश्वर। कौन बनाई चोला? होकर बाप कौन बनाई? फिरौन कौन बनाई? पोतीफर। बोला तो मिस्र में कितना होकर दुश्मन पैदा हो गई, गिराने वाला, मारने वाला जान से। कौन बचाई चोखर प्राण? परमेश्वर। आप कहते हैं बाइबिल के वचन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूं और उनमें से एक भी टूटने ना पाएगा। ये परमेश्वर आपसे वादा करता है, हड्डी हड्डी के, वो आपके संपत्ति के, आपके परिवार के रक्षा करता है। आप अपन से कहां इस्ते रानी का हड़का दीज कौन? कई हड़का दीज अगर बेटी है, बहन है, पर बावजूद भी हड़का थे और डांटा थे। रानी बन गए तो बहुत बड़े तीसमान खान बन गए। मैं तो रानी भी बना सका थे परमेश्वर,
तो लोग पटरानी भी बना सकते का रहे थे कुछ नहीं रहे। आज वही प्रकार हम आज का समर्थन काखर से डरत ना, परमेश्वर से नहीं, मनुष्य से डरत सब ले जा काखर से, मनुष्य से। संसार के छोटे मोटे जो लेन देन है वो हमारे जीवन में नहीं हो तो ओखर से डरत ना। ये ला हम घोर समस्या, घोर संकट समझते अपन जीवन के, ये ला घोर संकट समझते हम अपन जीवन के। लेकिन आयु काला समझी संकट काला जाने संकट कब पैदा हुई मोर जीवन में, जब परमेश्वर मला छोड़ के चल दी। यूसुफ भी यही बात का लेके इतना सारा दुख तकलीफ का सही ली, अय्यूब भी सारा तकलीफ का सही ली। कारण ये है कि वो परमेश्वर का जानी महासंकट काला, यदि परमेश्वर मोला छोड़ के चल दी तो मोल लिए प्रलय आ जाए। धन संपत्ति चीज मान सम्मान ये चल दी तो कोई दिक्कत नहीं, मोर बिज्जती इज्जत उड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं ऐसे औरत के बारे में आपका बताता हूँ, जॉर्ज मेरी जिकर बलात्कार कर रही थे, सामूहिक गैंग रेप, कौन सा रेप, गैंग रेप। आज ओकर इज्जत जाए के बाद भी वो परमेश्वर का महिमा दी, इज्जत जाए के बाद भी परमेश्वर की महिमा दी। ये जाना थे हम लोग परमेश्वर के गहराई ला कि कहा भाग मोल लिए बहुत जरूरी है, कीमती है। लेकिन आज हम कीमती काला समझ लिए, घर में शक्कर नहीं है, तेल नहीं है, संसार मई के जाए पर पैसा नहीं है, बर्थडे मनाए पर पैसा नहीं है, सालगिरह मनाए पर पैसा नहीं है, काम मनी जाहू तो बोस का जवाब दूं। ये संकट समर्थन, ये ना पहाड़ समर्थन है। अरे एक बात तो बता, जब अचानक आकस्मिक कोई के मृत्यु हो जाते, कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई इंजीनियर कलेक्टर, कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई मास्टर नहीं थे, और अचानक मास्टरी गिरी करत करत कोई फैक्ट्री चला चला हार्ट अटैक मर जाते। अब का, अब पत्नी का जवाब दे, बेटा का जवाब दे, अपन बोस का जवाब दे, अब मिल के का जवाब है, जहां कर लहाज जगह का जवाब है। सब तसल्ली होते कि नहीं होकर बात, सब चीज सुधरते कि नहीं होकर बात, फिर से जीना चालू होते कि नहीं होकर बात, फिर से फैक्ट्री चालू होते कि नहीं होकर बात। ये जिया तरी था ना, ये लालसा खत्म नहीं हुआ है मन, गलत धारणा लेके चला था ना, बहुत गलत विचार लेके चला था। काखर से डरना है जो तुर शरीर का, तुर परिवार का, स्वर्ग ले जा सकते है और नरक में भी डाल सकते है। ओखर से तो डरे की जरूरत है। क्या तो पैसा से डरा था, क्या तो मनुष्य से डरा था, काखर से डरना है तुम्हें, काखर से जो आपके शरीर का स्वर्ग और नरक में डाले के अधिकार रखते हैं। आज ऐसा है जिखर से डरना चाहिए। का बोलते सर्वोपदेशक, अंत के बात यह है कि तय मोर आज्ञा मान, और का बात है कि तय मोर भय खा। फिर का थे परमेश्वर काहे डरावे कि कोई तुर से अपराध मत हो जाए, लिखल तय डर, आज्ञा मान का तुर से अपराध नहीं हो। ये दोनों बात का काहे बोली परमेश्वर, काहे कि तुर शरीर नरक में मत जाए। बोला चिंता है परमेश्वर, लिखल आगे के आगे आप लोग बता थे परमेश्वर कि तय मोर आज्ञा के मान। हालेलुया। संकट के दिन में मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा।